बेरोजगारों को नहीं मिली अब तक नौकरियां। बीजीआर और डीवीएल कंपनी आ जाने के उपरांत भी नहीं सुधर पाती सुदूर जिला पाकुड़ का भाग्य। पूर्व में पैनम कोल परियोजना एवं ईमटा कोल परियोजना के समय भी नहीं मिली थी स्थानीय युवाओं एवं पाकुड़वासियों को कोल परियोजना का लाभ नहीं जा सका था। जिला प्रशासन की लापरवाही रही सदैव कि वह कभी भी इस पर अंकुश नहीं लगा पाई। आज भी अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में भी वही माध्यम है और यहाँ से जितने भी भारत दर्शन एक आवाज के लिए बीजीआर एवं डीबीएल कंपनी के मुख्य सड़क से सीधा प्रसारण के लिए क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ स्थानीय प्रभारी सह शिशिर कुमार के साथ एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर शिशिर जी। आज हम जिस जगह पर है वो झारखंड प्रांत के पाकुड़ जिला में है और यह पाकुड़ क्षेत्र का वह क्षेत्र हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे पीछे जो वीडियो आपको दिख रहे होंगे वह वीडियो पाकुड़ से लेकर के अमड़ापाड़ा कोल परियोजना तक जाने का रास्ता है। यह परियोजना पूर्व में पैनम कोल माइंस और ईमटा कोल माइंस के नाम से चलती थी, जिसमें पूर्व में जो स्थितियां थी यहाँ के दर्जनों सैकड़ों युवाओं को कभी भी रोजगार नहीं मिल पाया और भ्रष्टाचार व्याप्त रहा। कई मामले ऐसे आते रहे जिसके कारण पैनम कोल परियोजना और ईमटा कोल परियोजना लगातार और सदैव ही चर्चा का विषय बनता रहा। इसी कड़ी में आज हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि जो रास्ता आपको पाकुड़ से लेकर के अमड़ापाड़ा तक जा रही है, कोल परियोजना तक जा रही है, उस सड़क की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि इस पर साइकिल तक चलाना दुर्लभ है। साथ ही साथ यदि अभी वर्तमान में कंपनी की बात करें तो वर्तमान में बीजीआर और डीवीएल कंपनी ने इस योजना को लेकर रखा है, जो केंद्र सरकार की योजना है और झारखंड सरकार के तत्वाधान में यह योजना चल रही है। लेकिन अगर पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो इर्द गिर्द जो ज़मीन है वह ज़मीन प्रदूषण के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यानी कि कह सकते हैं हम कि प्रदूषण के कारण आज पूरी की पूरी ज़मीन बंजर होते जा रही है, जिसको लेकर के कि सरकार का या केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का सदैव दिशा निर्देश रहता है कि जब भी वाहनें चली और यह वाहन जब चलती है या चलने का प्रारंभ होता है तो उसको पूरे रास्ते पर सड़क में जल छिड़काव होना चाहिए। यहाँ तक कि जो कोल परियोजना के तहत जो कोयला का ढोलाव होता है, ढुलाना जाता है, जो कोयला ढोया जाता है, लाया जाता है परिचालन के तहत, उसके तहत अगर हम बात करें तो परिचालन को लेकर के भी उस पर तिरपाल दे करके पूरी तरह से कोयले को भिंगाकर गंतव्य स्थान यहाँ से लेकर के अपना जो सेक्टर बना हुआ है खास करके पाकुड़ जिला अंतर्गत लोटामारा में, वहाँ पर इसका जो है डंपिंग का काम होता है और वहाँ से फिर रेलवे के माध्यम से जहाँ इनका कंपनी है वहाँ तक भेजने का केंद्र सरकार के तत्वाधान में यह भेजने का कार्य किया जाता है। लेकिन अगर पूरी बातें अगर हम कहें तो इस समय में नियमों की धज्जियां उड़ाकर बीजीआर कंपनी और डीबीएल कंपनी के द्वारा जो यह योजना चलाई जा रही है उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई नियमावली का पालन नहीं होता। यहाँ तक कि ना तो सड़कें बन रही हैं, ना तो सड़कों का जो है सुगम रास्ता है, यहाँ तक कि वाहनें जो चलती हैं वो वाहन भी चलने के योग्य नहीं रहती। हमने बताया आपको कि यहाँ पर साइकिल भी चलना दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े 10 चक्किया और 12 चक्किया वाहनों का परिचालन होना और इस पर कोयले का ढुलाई किया जाना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ के जनता के लिए, पाकुड़ के जनता के लिए, पाकुड़ के निवासियों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आप इस रास्ते में चाहे दिन की बात करें या रात की बात करें, अगर आप इस रास्ते पर अगर भूले भटके अगर आप आ जाते हैं तो आप देर रात्रि में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अगर हम इस पूरे बात करें इस वाहन चालन को लेकर के तो जैसा कि हम लोगों के पास सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि लगभग 800 से 900 ऐसे वाहनें हैं जो कि यह परिचालन करती है कोल परियोजना अमड़ापाड़ा से लेकर के वह लोटामारा पाकुड़ तक का जो डंपिंग जगह बना हुआ है, जहां पर कि कोयले को रखकर वहां से भी रेलवे मार्ग के माध्यम से केंद्र सरकार के तत्वाधान में जहां जहां दिशा निर्देश रहता है वहाँ भेजने का काम किया जाता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जिस समय में पैनम कोल परियोजना था, ईमटा कोल परियोजना था, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता को कभी भी उस योजना के तहत लाभ नहीं दिया गया। जिस समय में पैनम था उस समय भी पश्चिम बंगाल के लोग, अदर्स दार्जिलिंग वगैरह के लोग, अदर्स राज्यों के लोग काम भले ही कर रहे थे,
लेकिन पाकुड़ जिले के किसी भी, चाहे वो अमड़ापाड़ा की बात कर लें, चाहे लिट्टीपाड़ा की बात कर लें, महेशपुर की बात कर लें, हिरणपुर की बात कर लें, या फिर पाकुड़ मुख्यालय की ही हम क्यों ना बात करें, यहाँ के किसी भी युवाओं को इस परियोजना ने कभी भी रोजगार नहीं दिया। आज भी अगर हम इस कंपनी के माध्यम से अगर बात करें, बीजीआर और डीबीएल की अगर हम बात करें, तो बीजीआर और डीबीएल आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि पाकुड़ के ज़िले के युवाओं के लिए कोई रोज़गार की व्यवस्था बनाई गई, और ना ही यहाँ के युवा उस क्षेत्र में काम करते हैं। आज भी जितने भी लोग यहाँ पर कार्यरत हैं वो सभी के सभी बाहरी हैं, और परिणाम यह है कि यहाँ पर उनका मनमाना सदैव संचालित हो रहा है। और अगर हम वाहनों की बात करें, नियमों की बात करें, तो नियमों को भी कानून के दायरे में न रह करके कानून की धज्जियां उड़ा करके यहाँ पर प्रतिदिन परिचालन का काम हो रहा है। देर शाम अगर आप इस क्षेत्र में अगर प्रवेश कर जाएंगे तो देर शाम में आप अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच सकते हैं। कभी भी किसी भी वक्त दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुआ है कि जब इस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार नहीं मिला तो कोयले की चोरी के माध्यम से उन्होंने अपना एक व्यवसाय, अपना एक रोज़गार बना लिया है। यहाँ पर पूर्व में जिस समय में पैनम कोल परियोजना या इम्टा कोल परियोजना जिस समय में यहाँ पर संचालित हो रहा था, उस समय में भी कोयले की चोरी पर रोक लगाया नहीं जा सका था। जिला प्रशासन की लापरवाही रही सदैव कि वह कभी भी इस पर अंकुश नहीं लगा पाई। आज भी अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में भी वही माध्यम है, और यहाँ से जितने भी कोयले की ढुलाई होती है, कोयले की चोरी होती है, वह सारा का सारा पश्चिम बंगाल चला जाता है, और पश्चिम बंगाल में इसकी मोटी रकम दी जाती है। साइकिलों से ढुलाई होती है, वाहनों से ढुलाई होती है, यहाँ तक कि कई बार ऐसी घटनाएं देखी गई हैं, कई बार ऐसी घटनाएं भी मिली हैं कि ट्रक भी यहाँ से पश्चिम बंगाल के लिए वाहन चली जाती है और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। यह सूत्रों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है कि विश्वस्त सूत्र जो हम लोगों को बता रहे हैं कि आज भी कोयले की चोरी पर किसी प्रकार का अंकुश जिला प्रशासन के द्वारा ना तो लगाई गई और ना ही इस दिशा में कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है। परिणाम यह है कि यहाँ की जनता हर तरफ से मर रही है, चाहे आप सुरक्षा की बात को लेकर के करें, या यहाँ के प्रदूषण को लेकर के अगर हम बात करें, या फिर यहाँ को रोज़गार के माध्यम से अगर युवाओं के रोज़गार की बात को लेकर कर हम बात करें, तो पाकुड़ ज़िले के 6 प्रखंड अंतर्गत यह ज़िला आता है। 6 प्रखंड इसमें है इस पाकुड़ ज़िले में, लेकिन 6 प्रखंड में से 6 युवाओं को भी आज तक इस क्षेत्र में नौकरी नहीं दी गई, और ना ही इस दिशा में कभी भी जिला प्रशासन या राज्य के नेताओं के द्वारा या राज्य नेताओं या केंद्र के नेताओं के द्वारा इस दिशा में कोई काम किया गया है। सवाल यहाँ पर यही नहीं है, सवाल यहाँ है कि सरकारें बदलती हैं, सरकार बदल रही हैं, आए दिन सरकार नए नए रूप ले रही है। कभी हेमंत जी की सरकार बन रही है इस राज्य में, कभी तो बाबूलाल जी की सरकार रही थी इस क्षेत्र में, इस राज्य में, लेकिन उसके बावजूद इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की अगर हम बात करें तो पूर्णतः सर्वांगीण विकास नहीं है। आज भी पाकुड़ जिले को सुदूर जिला के रूप में जाना जाता है, यानी यह हम एक शब्द में कह सकते हैं कि आज भी सबसे निचले पायदान में अगर यह जिला है। इस पूरे 24 जिलों के अंतर्गत अगर हम बात करें, झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं, उस 24 ज़िले के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पाकुड़ जिला आज भी सुदूर जिला के रूप में माना जा रहा है और सुदूर जिला के रूप में इसको देखा जाता है। कारण इसका यह है कि आज के समय में यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता को, यहाँ के युवाओं को किसी भी प्रकार का कोई सरकारी लाभ खास करके रोज़गार के माध्यम से नहीं दिया जा रहा है। चाहे सरकारें बदल जा रही हैं, लेकिन युवाओं का भाग आज भी बंद पेटी में बंद है। सरकारें बदल गई, सरकार बदल रही है, सरकार बदलने की कवायद चल रही है, सरकार बदल रही है, आए दिन सरकार कई न कई नए रूप ले रही है और आए दिन सरकारें बन रही है। लेकिन क्या सरकार बदलने के साथ साथ इस ज़िले का भाग्य भी बदल सकता है? यह तो आने वाला समय और आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ अगर हम इस क्षेत्र की बात कर लें तो क्षेत्र में जो खास करके हम पैनम कोल परियोजना की बात करें, यहाँ से लेकर के लोटामारा से लेकर के पैनम कोल परियोजना तक की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे इस ज़िले में और इस लोगों को यहाँ से
अमड़ापाड़ा तक के लोगों को किसी प्रकार आगे का चलिए ना, आगे बुरा कोई रखा लाभ था, नहीं है। कोयला भरा और हुआ। यह सुगम रास्ता जो कि बरसों से स्लो कीजिएगा। अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसका कि निर्माण कार्य होना चाहिए था। जिस प्रकार से यहाँ से ढुलाई हो रही है, उस प्रकार से यहाँ पर इस क्षेत्र में इस सड़क पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। देखना यह है कि सरकारें बदल रही हैं, सरकार बदलने वाली है। क्या आने वाला दिन इस जिले के लिए या इस पैनम कोल परियोजना, जिसको हम लोग पूर्व में जानते थे, अभी हाल में बीजीआर और डीवीएल कंपनी के रूप में इसको जान रहे हैं, तो क्या पाकुड़ के ज़िले के लोगों को, यहाँ के युवाओं को इस परियोजना से लाभ मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, यह तो आने वाला वक्त और आने वाला समय बताएगा। चलिए, क्या होता है, क्या होगा, यह तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।